एक मां ने अपने सगे दो बच्चों के गलों पर छुरियां चलाकर ज़िबा कर दिया। वालदा हैं, मुलजिमा हैं जो इस केस में अदीबा अपने दोनों बच्चों को जो है वो पहले बाथरूम में ले जाके ज़िबा किया। उसके बाद जब पुलिस पहुंची है तो ये दोनों बच्चे माँ की गोद में गला कटे हुए दोनों की लाशें ये माँ की गोद में मौजूद थे और ये बेडरूम में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां एक मां ने अपने सगे दो बच्चों के गलों पर छुरियां चलाकर ज़िबा कर दिया। ये वाक़या कहां पेश आया और इसके पीछे क्या तफसीलात हैं, ये तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर बाबर सलीम साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया। सर, मुझे बताइएगा ये वाक़या कहाँ पेश आया और इसके पीछे क्या तफसीलात हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं, वो थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। ये कराची का पोश इलाका है, आतिफ डिफेंस फेस 6 है, जहाँ पर ख़याबान मुजाहिद पर एक बंगला है, जहाँ से पुलिस को गुज़िश्ता रोज़ यानी 14 अगस्त के रोज़ ये इत्तला मिली कि वहाँ दो बच्चों की लाशें मौजूद हैं। और उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची तो पुलिस ने वहाँ से दोनों वो डेड बॉडीज़ बच्चों की रिकवर की, जिसमें एक लड़का है एक लड़की है। जो लड़का है उसकी उम्र तकरीबन 7 साल है, ज़रार उसका नाम है, और उसकी बहन है साथ में जिसका नाम समिया है और वो 4 साल की है। इनकी वालदा हैं, मुलजिमा हैं जो इस केस में अदीबा। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को जो है वो पहले बाथरूम में ले जाके ज़िबा किया। उसके बाद जब पुलिस पहुंची है तो ये दोनों बच्चे माँ की गोद में गला कटे हुए दोनों की लाशें ये माँ की गोद में मौजूद थे और ये बेडरूम में मौजूद थे। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये बेसिकली जहनी मरीज़ा बताई जा रही हैं। पुलिस का कहना यह है कि ये जहनी मरीज़ा हैं और इनका इलाज भी चल रहा है। इनकी अपने शौहर से तकरीबन 9 साल कबल शादी हुई थी और अभी हाल ही में यानी गुज़िश्ता साल 2024 में इनकी डिवोर्स हुई है। दोनों मियाँ बीवी अलहदा हो गए हैं। कोर्ट ने कस्टडी बच्चों की जो है वो हवाले कर रखी थी बाप के। इनके जो वालिद साहब हैं इन दोनों बच्चों के उनका नाम गुफरान है। वो कराची में ही एक बड़ी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी में एक आला ओहदे पर फाइज हैं और उनका ड्राइवर ही पहुंचा था। जो कोर्ट ने कस्टडी दे रखी है बेसिकली, तो उसके बाद ये मिलवाते थे अपनी दोनों बच्चों को उनकी वालदा से, और ये रूटीन था कि बच्चे स्कूल से वापसी पर माँ के यहाँ पास चले जाते थे और शाम में उनके वालिद का ड्राइवर जो है वो उनको लेकर आ जाता था वालिद के पास। तो ये रूटीन में इस तरह चल रहा था। गुज़िश्ता रोज़ जो पुलिस बता रही है कि जब ये 14 अगस्त से एक रात पहले जब बच्चे उनके यहाँ रहने गए अपनी माँ के पास, तो उसने वापस भेजने के बजाय फ़ोन करके कह दिया था कि आज रात बच्चे मेरे पास रुकेंगे। और फिर 14 अगस्त की सपहर उसने इंतहाई शकी और क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए उन दोनों को ज़िबा कर दिया। पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया है और मुलजिमा इस वक्त पुलिस की तहवील में है। अब तक FIR नहीं हुई है। जो वालिद हैं उनका कहना यह है कि इस वक्त यकीनी तौर पर गम की कैफियत है, सोग की कैफियत है, तो तदफीन के बाद उनका कहना है कि वो फिर कानूनी कार्रवाई उसको अमल में लाएंगे। और सलीम साहब, मुझे ये भी बताइएगा मुलजिमा ने क्यों ये कदम उठाया? मुलजिमा से यकीनन इनिशियली इन्वेस्टिगेशन की गई होगी, इनिशियली कुछ पूछ तो की गई होगी पुलिस की जानिब से, तो क्या तफसीलात हैं इस वक्त? उसने इतना संगीन कदम, क्योंकि अपने ही लखते जिगर के गले पर छुरियां चला देना, ये इतना बड़ा स्टेप जो उसने उठाया, क्यों उठाना पड़ा उसको? क्या वजह थी इसके पीछे? और आपने कहा कि वो जहनी मरीज़ा हैं, क्या वो घर में अकेली रहती थी, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था? इसके बारे में बताइएगा। जी, अब तक जो पुलिस बता रही है आतिफ, उसके मुताबिक तो ये घर पे अकेली रहती थी। ये एक बेंगलो है जिसमें एक पोर्शन उन्होंने किराए पर ले रखा था और ये अकेली रहती थी। इनकी वालदा यानी कि खातून मुलजिमा जो हैं अदीबा, उनकी वालदा आती जाती रहती थी। पुलिस कहती है बाकी फैमिली शायद मुल्क से बाहर है, जो बहन भाई हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। और डिवोर्स के बाद फिर ये चूँकि अलहदा थी, अकेले रह रही थी। क्यों हुआ ये बड़ा गहरा सवाल है और इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। चूँकि एक तो इनिशियल है अभी इन्वेस्टिगेशन, और जैसा वो कह रहे हैं कि जहनी मरीज़ा है, तो एक जहनी मरीज़ से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखना ये था कि आखिर बच्चों को एक ऐसी जहनी मरीज़ा के पास जो इंतहाई कदम उठा सकती है, उन तक जाने ही क्यों दिया जा रहा था? मतलब क्या बाप को नहीं पता थी ये बात? वो क्यों बच्चों को वहाँ छोड़ देते थे अगर ये इतनी ख़तरनाक जहनी मरीज़ा थी? इसके साथ ये पहला वाक़या नहीं है। अब से कुछ रोज़ कबल आपको पता होगा एक शख्स ने अपने 2 बच्चों के साथ समंदर में छलांग लगा दी। वो तीनों दुनिया से गए।
वो वाक़या भी इसी किस्म का था। उसमें वालिद जो है वो बच्चों को माँ के पास से लेके गए थे, दोनों की अलहदगी हुई थी, माँ के पास कस्टडी थी। मैं अगर देखूँ ना इस मामले को, तो ये माशरे में बढ़ते हुए जो मसाइल हैं ना, जहनी अमराज हैं, उसके साथ हमारी जो फैमिली सिस्टम का कमज़ोर होना है ना, ये उसकी निशानदेही है। बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी, हमारा फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि फैमिली सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है। बेतहाशा तलाक़ें हो रही हैं। फिर उसके साथ एक दूसरे के साथ जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनका जो एक दूसरे से मुकाबला करने का रुझान है, यानी कि जो मादा परस्ती बढ़ती जा रही है, जो मटेरियलिज्म बढ़ता जा रहा है लाइफ में, उसमें एक दूसरे का साथ देने के बजाय ज़रा से मुश्किल वक्त में एक दूसरे को छोड़ देना। फिर एक मतलब अगर मैं इसको इस तरह देखूं कि अगर कोई जहनी मरीज़ा है तो बजाय उसका इलाज करवाने के और उसके साथ लाइफ गुजारने के और उसे ज़िंदगी के धारे में लाने के लिए एक ख़ानदान मिल के मुकम्मल कोशिश करता, उसने इस ख़ानदान ने उस कोशिश के बजाय अलहदा होना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि जी मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारूं, तुम अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो गुजारो। ये बेसिकली फैमिली सिस्टम कमज़ोर हो गया है। फिर अदालतों में भी ये मामलात बहुत ज़्यादा हैं। अदालत को भी देखना चाहिए कि जिस वक्त किसी को कस्टडी दी जा रही है तो दोनों जो फरीक़ैन हैं, मियाँ बीवी, अगर बच्चे किसी एक को कस्टडी में दे रहे हैं तो फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर लें। देखें कहीं कोई जहनी मरीज़ तो नहीं है, देखें कहीं कोई ऐसी बीमारी में तो मुब्तला नहीं है जो साथ रहने की वजह से लग जाए। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब होता नहीं है कोर्ट्स में। तो मजमूई तौर पे दीन से दूरी है, माशरती मसाइल हैं बढ़ते हुए, फैमिली सिस्टम का डिस्ट्रॉय हो जाना है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हम कोई एक वजह नहीं कह सकते कि क्यों इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर सलीम साहब। मेरे साथ सीनियर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर बाबर सलीम साहब मौजूद थे, जो कराची में होने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो है वो तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि एक माँ ने अपने ही 2 बच्चों के गले पर छुरियाँ चला दी। दोनों बच्चे जो है वो इस दुनिया से चले गए। इस वक्त जो है वो ख़ातून के बारे में कहा जा रहा है कि ख़ातून जो है वो ज़हनी मरीज़ा हैं और इनिशियली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ताहल इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इस स्टोरी से मुताल्लिक मज़ीद जो मालूमात होंगी वो लम्हा ब लम्हा आपसे शेयर करते रहेंगे। देखते रहें GNN+।